कुकड़ुकू कुकड़ुकू। फिर मैं आ गई किचन में, तो मैंने आलू बैंगन की सूखी सब्ज़ी बनाई, ज़रा सा बनाया था, तो 3 आलू का, और पराठे थे, तो वही मैंने सैफ को खाने के लिए दे, क्योंकि उसे खेत जाना था अकड़ी लाने के लिए, बकरी के लिए, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से अपने लिए बकरी रखी है घर में, किसी ने मतलब उसके उसमें से नहीं रखी है, मुझे पसंद है रखना, इसलिए मैंने बहुत पहले से पाल रखी, तो मैं उनसे दे रही थी अकड़ी। अब ये बहुत भूखी थी, चिल्ला रही थी, तो मैं अकड़ी देने चली गई। और देखो कैसे खा रही थी, बहुत भूखी थी ना, इतना चिल्ला रही थी, पूरा घर उठा कर रखा था। ये देखो कैसे खा रही। फिर आ गई इनाया, तो हमने इनाया के साथ में अच्छी बातें की, बहुत क्यूट बोलती है ये, बिल्ली की आवाज़ निकालेगी, कुत्ते की निकालेगी, और बंदर की निकालेगी, बकरी की निकालेगी, और ये खेल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब बात करते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। तो ये देखो बोल रही थी मैं, ये बकरी जैसी आवाज़ निकाल रही थी। तो हम लोगों ने खूब सारी करी मस्ती इनाया के साथ, और बहुत हंस रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर ये अब्बू के साथ आ गई खाना खाने के लिए, दोपहर में फिर से आ गई। मैंने दाल चावल बनाया था, तो ये अब्बू खा रहे थे ना, उसके बड़े अब्बू, तो उनके साथ में खा रही थी, और मुझे बहुत टेंशन हो रही। फिर मैंने किया आराम थोड़ा दोपहर को। फिर वही मैं अपना चेक कर रही थी, देख रही थी अपना व्यूज़ व्यूज़। फिर आ गई आयशा, तो आयशा खेल रही थी। ये देखो, और ये बच्चे जो है ना बहुत मस्ती करते हैं, और ऐसी मतलब नटखट सी हरकतें करते हैं ना, तो बहुत क्यूट लगते हैं। अब तो ये बजाए जा रही थी, कुछ भी पाती है, मेरे को बोलती है शट अप, चुप। ये देखो उंगली रख के ऐसे कर रही थी, और खेल रही थी। और ये देखो नल में उंगली डाल रही थी, परेशान कर रही थी बहुत, और नाच भी रही थी, खेल भी रही थी, और बजा। पी तो पी ले पापा। ओहो गिराती। तो व्यूवर्स, सुबह से हो चुके हैं 4:30, शाम के बज चुके हैं, और मैंने बर्तन वर्तन साफ़ कर दिया है, और दाल चावल दोपहर में बनाया था। और मेरी तबीयत इस टाइम पर सही नहीं है, मेरे सर में इतना दर्द होता है, मुझे टेंशन भी बहुत है ना इस टाइम पर। अब मैं क्या बताऊं कि क्या टेंशन है मैं आपको, तो आपसे किससे आपसे नहीं बताऊंगी तो किससे शेयर करूंगी अपनी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम मेरी ये है ना कि मेरा चैनल मोनो हो गया, लेकिन मोनो तो हो गया, फिर भी इतनी प्रॉब्लम है ना इस टाइम, जितना मुझे मतलब जितना प्रॉब्लम थी वॉच टाइम करने की, दिन और रात हमने मेहनत करी, आप लोग भी कर रहे होंगे, इतनी मेहनत करी ना, अब जाके उसमें तो ये था कि थोड़ा सा हमें अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, अच्छा वो था, तो उतना मतलब दिक्कत नहीं जा रही थी। अब जब से मेरा चैनल मोनो हुआ है ना, ये आपके साथ भी होगा, जब से चैनल मेरा मोनो हुआ ना, 10-15 दिन अच्छे चला मेरा चैनल अच्छा चला, ठीक है। अब 2-3 दिन से ना मेरा 12 तारीख से इतना ख़राब डाउन हो गया ना रीच, मैं क्या बताऊँ। मेरा व्यूज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा मुझे लग भी रहा था कि 3 दिन से मेरा व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो गया है, ना शॉर्ट का, ना वीडियो का, ना लाइव का, किसी का नहीं चल रहा है। तो मेरा लगता कोई सेटिंग मतलब कुछ मैंने डिस्टर्ब कर दिया, तो ऐसा मेरा दिमाग कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर इस टाइम पर ना कहते हैं कि जब चैनल मोनो हो जाता है तो वो जो व्यूज़ थोड़ा कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, हमारा चैनल डाउन हो जाता है। वही मेरे साथ हो रहा है, बिल्कुल डाउन हो गया है। अब मैं उसे धीरे 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 मुझे फिर उठाना पड़ेगा। तो मुझे इतनी अब बहुत टेंशन हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरा चैनल मतलब चला गया, क्योंकि 1-2 चैनल मेरे पहले भी ऐसे हुए हैं कि हमें कुछ चीज़ का मालूम नहीं होता, पता ही नहीं होता इसके बारे में, और हम लोग बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं। तो अब हमें ऐसा है कि अब मुझे धीरे 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 फिर उठाना पड़ेगा, उसके लिए वीडियो डालनी पड़ेगी, अपलोड करना पड़ेगा, अच्छा वीडियो बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये आप लोग के भी साथ हो सकता है, और होगा, क्योंकि सबके साथ हो रहा है। छोटे जो क्रिएटर है ना, वो एकदम से अच्छा व्यूज़ आएगा और फिर पूरा डाउन हो जाएगा। तो
सबसे ज़्यादा क्या, जितना वॉच टाइम में परेशानी होती है ना, वॉच टाइम बढ़ाना हम दिन रात एक करते हैं, वैसे हम दिन रात बरोबर हमें एक करना पड़ेगा भाई अब डॉलर के लिए। मेन चीज़ है मोनो होने के बाद मेन चीज़ है डॉलर बनाना। जब डॉलर बन जाएगा तब कुछ हमारे काम आएगा। तो बड़ी परेशानी है व्यूज़ की, क्या करें, कैसे करेंगे अब डॉलर पूरा। सच्ची में बहुत टेंशन हो रही है मुझे, 3 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ और ये हर किसी के साथ में हो रहा है। मैंने बहुत लोगों से बात करी, बहुत लोगों ने बताया मुझे कि जब हमारा चैनल मोनो होता है ना तो ऑलरेडी वो डाउन हो जाता है, फिर व्यूज़ आने कम हो जाते हैं। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था इम्प्रेशन मेरा नहीं जा रहा है वो, लेकिन ऐसा ही है क्योंकि इम्प्रेशन हमारा कम हो जाता है तो जितने हमारे सब्सक्राइबर होते हैं ना वो हमारी वीडियो वॉच ही नहीं कर पाते, इसलिए हमारा जो चैनल का रीच है ना, हमारी वीडियो मतलब डाउन हो जाती है, हमारा चैनल डाउन हो जाता है। तो ऐसा होता है, ऐसा आपके साथ भी होगा, तो आप लोग भी परेशान मत होइएगा। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, मेरे को जानते हैं नींद भी नहीं आ रही थी रात को। कल तो मैं 1 बजे 1:30 बजे सोई हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ये टेंशन थी कि मैंने लगता है कुछ डिस्टर्बिंग कर दिया अपने चैनल पर, इसलिए पूरा रीच मेरा डाउन हो गया, पूरा 0 पर चला गया। तो आप लोग बस मत सोचिएगा ऐसा, बस अच्छे से लगन से काम करिएगा। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है तो कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बड़ी परेशानी हो रही है। मेरा चैनल तो मोनो हो गया है। आप सब भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने बहुत साथ दिया मेरा, थैंक यू सो मच। लेकिन अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अब मैं कैसे फिर 0 से फिर ऊपर उठाऊंगी उसे। तो कोशिश करूंगी, प्लीज़ आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। अभी इस टाइम पर सपोर्ट की ज़रूरत है आप सब लोगों की। तो आप लोग का भी ऐसा हो रहा हो तो टेंशन मत लीजिएगा, अच्छे से काम करिएगा। अब मैं भी अब जितना मतलब दिल जी जान लगा कर ही काम करूँगी, वीडियो डालूँगी, तभी तो आगे रीच बढ़ा पाऊँगी, है ना। तो आप लोग भी करिएगा। और मैं गलती कर रही थी ना, मेरी गलती ये थी कि मैं वीडियो अपलोड बहुत कम करती थी। लॉन्ग वीडियो तो मेरे कितने दिन का हो जाता था, और अब ऐसा नहीं करना, अब डेली एक ब्लॉग डालना ही डालना है। तो ये थी, आज बहुत परेशान थी मैं, तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों से शेयर करूं इस बारे में। तो ऐसा होता ही है और हर किसी के साथ में ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही हो रहा है, हर इंसान के साथ में हो रहा है ये, ठीक है। अब उससे भी ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी हमने पहले की उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और घर का जो भागम भाड़ आप देख रहे थे, तो घर का भी काम होता है और इसका भी और ज़्यादा परेशानी हमारे बढ़ चुकी है। तो चलिए ठीक है, वीडियो फिर और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोग वॉच नहीं करोगे। प्लीज़ सपोर्ट करिए, इस टाइम पर सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। एक दूसरे का सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो अब जा रही 5 बज रहे हैं, मुझे और भी काम है, बहुत काम भी घर का होता है। और ये हमने जो वीडियो उठा लिया ना सोशल मीडिया वाला, ये काम भी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो गया हमारे लिए भाई। बड़ी परेशानी बढ़ गई हमारी, टेंशन पर टेंशन, बस कभी वॉच टाइम करना है, अब व्यूज़ के टेंशन, तो बड़ी दिक्कत है। तो हमें अच्छे से काम करना और फिर से ग्रो करना चैनल को। हम अब कैसे ग्रो करेंगे, बस वीडियो डाल करके। व्यूज़ कम आ रहे हैं तो वीडियो डालेंगे, अच्छा काम करेंगे, ऑलरेडी चैनल हमारा ग्रो हो जाएगा, फिर से अच्छा उसमें आ जाएगा। तो अब चलो ठीक है, मैं एंड करती हूँ, टाइम बहुत हो चुका है। रमज़ान का महीना है, आप जानते हो रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। तो और अब जाती हूँ मैं और दूसरा काम करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सुकून से होंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। और जो भाई बहन हैं मेरे, तो वो लोग भी अच्छे होंगे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।